हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज की क्लास हम लोगों को पढ़ना है स्वर संधि में पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हमने कुछ पढ़ लिया था। क्लास शुरू करने से पहले देखिए, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती वही आपको चेंज करती। इसीलिए चैलेंज को क्या करो, स्वीकार करो, है ना। चैलेंज को स्वीकार करो। आज देखते हैं स्वर संधि। क्या पढ़ना है भाई? संधि। संधि में हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत कुछ। हमने स्वर संधि में पढ़ रहे थे। स्वर संधि में क्या क्या देख लिया था, ये देख लेते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि में हमने पहला देख लिया था। स्वर संधि के हमने बताया कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते। कितने भेद होते हैं भाई? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा क्या है? आयादी संधि। तो हमने पहला देखा था क्या भाई? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। उसके बाद क्या देखा था? गुण संधि। क्या देखा था? गुण संधि। उसके बाद क्या देखा था? वृद्धि संधि। उसके बाद क्या देखा था? वृद्धि संधि। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद क्या पढ़ना है? यण संधि। यण संधि को पढ़ना है। यण संधि से शुरुआत करनी है आज। उसके बाद क्या आएगा? आयादी संधि। आयादी संधि। क्या आएगा? आयादी संधि। दीर्घ संधि में हमने आपको बताया था क्या आ जाए? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाए। इसमें क्या हो जाए? ए, ओ और क्या आ जाए? आर आ जाए। वृद्धि संधि में क्या बताया था? आए या औ आ जाए। क्या आ जाए? आए या औ आ जाए। यण संधि में क्या आ जाए? यदि ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका या, वा और क्या हो जाता है? इसमें आ जाए क्या? या, वा और रा। याद रखना है, इस सब में क्या हो जाए? या, वा और रा। इनमें क्या हो जाए? या, वा और रा। तो याद क्या रखना है? दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए। गुण संधि में ए, ओ और आर आ जाए। वृद्धि संधि में बड़ा आ, आए और औ आ जाए। क्या हो जाए? आए या औ आ जाए। और गण संधि में क्या हो जाए? या, वा और रा आ जाए। आयादी में आए, औ आए। आए, आए या आओ या आओ, ये सब आ जाए तो क्या हो जाता है? या आयादी संधि हो जाता है ना। तो हमें क्या पढ़ना है भाई? यण संधि। तो आइए देखते हैं यण संधि में क्या है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं यण संधि। देखिए क्या है यण संधि। हाँ देखिए डिफिनेशन इसमें क्या लिखा है? यदि ई, किसके बाद? ई। देखिए इस तरह कंटेंट रेडी किया गया है कि आपको इसकी पीडीएफ पढ़ेंगे तब भी समझ में आएगा, अभी भी आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगे ना। यदि ई, ऊ और री के बाद, किसके बाद? ई, ऊ और किसके बाद? री के बाद। किसके बाद? री के बाद भिन्न स्वर आए, तो कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर में इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई के क्या स्थान? पहला नंबर क्या कह रहा है? ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? या। ई और भिन्न स्वर के बाद क्या हो जाएगा? या। ऊ और ऊ के बाद क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। ऊ और ऊ के बाद क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। इसके बाद रा। तीसरी कंडीशन क्या है? री का क्या हो जाएगा? रा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यण संधि में आपको 3 चीज याद रखनी है। यण संधि में या, वा और रा। यदि ये शब्द आ रहे हैं, ये शब्द संधि के साथ आ रहे हैं, संधि के बीच में ये शब्द आ रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। एक कंडीशन पहली क्या कह रही है? यदि ई और ई का क्या हो जाता है? या। ऊ और ऊ का क्या? वा। री का क्या हो जाता है? रा। जैसे नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, यदि नियम नंबर 1 जैसे क्या कह रहा है? नियम नंबर 1 ई प्लस आ, तो क्या हो जा रहा है? या। ई के साथ कोई असमान स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है? आ, तो क्या हो जा रहा है? या। जैसे क्या है? अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक क्या हो गया? अत्यधिक।
जैसे बड़ी ई के साथ बड़ा आ रहा तो क्या हो जा रहा, फिर भी आ हो रहा। जैसे नदी प्लस अम्बू क्या हो गया, नदिम्बु। नदी प्लस अम्बु बराबर नदी। बस इतना चीज याद रखना है, यदि यण संधि के साथ क्या होता है, या होगा, वा होगा और रा। कोई भी भिन्न स्वर आए इनका क्या हो जाता है, या, वा और रा। आपको बस इतना याद रखना है ट्रिक में कि अगर इन शब्द के बीच में कहीं भी ये शब्द आ रहे हैं तो कौन सी संधि होगी भैया, यण संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि बराबर क्या हो जाएगा, यद्यपि। अति प्लस अल्प बराबर अत्यल्प। कंडीशन दूसरी क्या है, यदि ई के साथ बड़ा आए तब भी क्या हो जाता, बड़ा या हो जाता है ना। जैसे इति प्लस आदि क्या हो गया, इत्यादि। अति प्लस आचार अत्याचार क्या हो गया, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। उसके बाद अति प्लस आनंद, अति प्लस आनंद अत्यानंद। बहुत जिसको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा हो क्या हो गया, अत्यानंद। तो यहाँ पर ई के साथ क्या आ रहा बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा या। बस याद रखना है क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे इति, ई आ रहा प्लस आदि इत्यादि क्या होगा, इत्यादि मतलब बहुत सारे। आनंद अत्याचार, अत्याचार मतलब जिसके ऊपर दुराचार किया जा रहा। अति प्लस आनंद क्या हो गया, अत्यानंद। उसके बाद तीसरी कंडीशन कह रही है यदि बड़ी, अभी तो छोटी ई थी भाई, यदि बड़ी बड़ा क्या हो, बड़ी ई के साथ बड़ा आए तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे देवी, क्या देवी प्लस आगमन, देवी का आगमन। जैसे कहते हैं नवरात्र में देवी का आगमन होने वाला, भाई 9 दिन देवी माता रहेंगी, तो क्या हो गया, देव्यागमन, देवी का आगमन। सखी प्लस आगमन, सख्यागमन मतलब आपकी कोई फ्रेंड दोस्त यार है, सखी आ रही हैं तो उनका क्या हो गया, सख्यागमन। इसमें क्या हो रहा है, बड़ी ई प्लस बड़ा के साथ क्या हो रहा है भाई, बड़ा या हो रहा है ना। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है चौथी कंडीशन, यदि छोटी ई और छोटा ऊ हो जाए, इनके मिलके क्या बनेगा, यू बनेगा। क्या बनेगा, यू, है ना। क्या हो जाए, जैसे ऊपरी प्लस उक्त, उपरयुक्त। अति प्लस उत्तम, कहते अति उत्तम। अति प्लस उत्तम कौन सी संधि भाई, आपसे यही पूछेगा, अति प्लस उत्तम में कौन सी संधि। तो आप देख लेना है क्या आ रहा है भाई, ई और ऊ के मिलके क्या बन रहा है, या बीच में कहने, या मतलब याद रखना बीच में या शब्द आ रहा। अति उत्तम कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। जैसे प्रति प्लस उपकार प्रत्यय, आपको याद रखना है यू आ रहा है, क्या रहा बीच में, हाँ क्या रहा भाई, यू शब्द आ रहा है, ऐसे याद रखना है। यदि या आए, यदि यू आए, यदि यो आए, तो ये शब्द आए कौन सी संधि है भाई, यण संधि है। क्या आ रहा है, हाँ क्या हो गया, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम, अति प्लस उपकार, अति उपकार। चौथी पांचवी कंडीशन है ई, अभी तो क्या छोटी थी, छोटा ऊ था, अब छोटी यू के साथ बड़ा ऊ हो तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अभी तो यू था, अब इस तरह यू हो गया बड़ा, है ना। जैसे नी प्लस ऊन, नी प्लस यू, न्यून। और याद रखना है बीच में क्या आ रहा भाई, सभी ये आ रहा। बीहू प्लस यू, बीहू। अति प्लस ऊर्ध्व, अध्युर्व, क्या आ रहा, यू आ रहा। शब्द के बीच में यदि या आए, यदि इतना याद रखना है, यदि या आए या यू आए, यदि इस तरह यू आए, यदि यो आए, यदि यो आए, बीच में ये शब्द आए तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कैसी संधि होगी भाई, गुण संधि होगी, है ना। हाँ आई होप आपको। नेक्स्ट है ई प्लस ओ, क्या हो जाएगा, यू, है ना। अब देखो यहाँ बड़ी ई है, छोटा ऊ है, तो जैसे नदी प्लस उर्मी, नदी उर्मी, नदी प्लस उर्मी बराबर नदी उर्मी। नेक्स्ट, नेक्स्ट चौथी कंडीशन है, इसमें छठवीं सातवीं कंडीशन है, ई के साथ क्या है, इस्माली, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ए। जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति प्लस एक बराबर क्या हो गया, प्रत्येक। अधि प्लस एषणा क्या हो गया, अधेषणा। अधि प्लस एषणा बराबर क्या हो गया, अधेषणा। कहने का मतलब है बीच में शब्द में कहीं या आए, वा आए या रा आए, है ना। तो इसके साथ अब क्या है, आए, क्या हो रहा है, ई प्लस ए। कंडीशन नंबर 8वीं क्या हो रहा है, जैसे अति प्लस एश्वर, अतएश्वर। अति प्लस एश्वर बराबर अतेश्वर। नदी प्लस एश्वर बराबर क्या हो गया, नदेश्वर। नदी प्लस एश्वर बराबर क्या हो गया, नदेश्वर। फटाफट बोलना है। इसके साथ क्या आ रहा है, ई के साथ या तो ये भी आए। तो आपको याद रखना है कि यण संधि में क्या होगा, है ना कंडीशन। नेक्स्ट है 9वीं कंडीशन क्या है, ई प्लस ओ, ई के साथ क्या आ रहा, ओ, क्या हो जा रहा, यो। जैसे अति प्लस ओज, अत्योज।
दधि प्लस ओदन दध्योदन, क्या हो जाएगा? दधि प्लस ओदन बराबर दध्योदन, अति प्लस योज बराबर अत्योज। 10वीं कंडीशन क्या है भाई? ई प्लस औ, ई प्लस औ हो तो क्या हो जा रहा? औ, ई प्लस औ तो क्या हो रहा भाई? औ। तो यहाँ देखना, अब हमने आपको क्या बताया भाई साहब, यदि या हो, यदि यो हो, यदि यो हो, यदि यू हो, यदि ये इस तरह हो, अगर ये शब्द के बीच में आ रहे हैं क्या होगा? यण संधि। यदि ओ हो, यदि यो हो, यदि ओ हो, यदि इस तरह ऊ हो या इस तरह हो, ये भी आ रहे हैं तो क्या होगा? यण संधि होगा। अब देखिए क्या होगा? यो, है ना। इसी बात क्या है? अति प्लस औदार्य अत्योदार, नियम नंबर सेकेंड। अभी तो तक क्या नियम नंबर फर्स्ट था, किसका था? इनके बारे में। अब आते हैं इसके बारे में, क्या है नियम नंबर 2? यदि ऊ या ऊ के पश्चात, अभी तो ई या ई के पश्चात, किसके पश्चात? ई या ई के पश्चात। अब कह रहा इनके साथ, इनको याद रखना है, ऊ या ऊ के पश्चात। देखिए इस तरह हाईलाइटेड करके लिखा है ताकि आपको समझने में और पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। ऊ या ऊ के पश्चात यदि ऊ या ऊ आए को छोड़कर, इनको क्या करके छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, कोई और स्वर आए या भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? या। क्या हो जाएगा भाई? ये याद रखना है, क्या हो जाएगा? या, वाह हो जाता है। तो इसी हम ये नियम नंबर सेकंड है, तो उसमें भी क्या होगी? यण संधि होगी। जैसे ऊ प्लस आ, पहली सेकंड कंडीशन ऊ प्लस या बराबर वाह। जैसे सु प्लस अल्प बराबर क्या हो गया? स्वल्प। सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ। अनु प्लस आय बराबर क्या हो गया? अन्वय। सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ, सु प्लस अल्प बराबर स्वल्प, अनु प्लस आय बराबर अन्वय, है ना। नियम नंबर थर्ड क्या है? ऊ प्लस बड़ा आय, ऊ प्लस के साथ बड़ा आय तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाह हो जाता है। क्या हो जा रहा है भाई? बड़ा वाह। जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत बराबर क्या हो गया? स्वागत। याद रखना है बीच में क्या आ रहा है? वाह रहा है, बीच में क्या आ रहा है? वाह आ रहा है। कैसी है? यण संधि। मधु प्लस आलय बराबर मध्वालय, मधु प्लस आलय बराबर क्या हो गया? मध्वालय। थर्ड कंडीशन नेक्स्ट है, अगर बड़ा के साथ बड़ा है तभी क्या हो जाएगा? तो बधु प्लस आगमन क्या हो गया? बध्वागमन, है ना। मतलब बधु मतलब बहू आ रही घर में, उसका आगमन हो रहा, क्या हो गया? बध्वागमन। नेक्स्ट है ऊ प्लस ई, ऊ प्लस ई आए तो क्या हो जाता है? वी। याद रखना क्या हो जाता है? वी। जैसे अनु प्लस ई थी बराबर अनुवेति। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? यदि ऊ प्लस ई आए तो क्या हो जाता है? पांचवी कंडीशन वी। क्या हो रहा है? वी। जैसे अनु प्लस ईछ अनवीच। यदि ऊ प्लस ए आए तो क्या हो रहा? वे। क्या हो रहा भाई? वे हो रहा है ना। हाँ, जैसे अनु प्लस ईषण बराबर अन्वेषण। अब यही आपको याद रखना है, यदि वाह हो जाए बीच में, यदि वे हो जाए बीच में, यदि वह हो जाए बीच में, यदि वी हो जाए बीच में, यदि ओ हो जाए बीच में, यदि अ हो जाए बीच में, शब्दों के बीच में क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो इसमें क्या कंडीशन है? ऊ के साथ ओ आ रहा तो क्या हो जा रहा? ओ हो जा रहा। बताइए ये कंडीशन आ हो गई आपकी। जैसे लघु प्लस ओष्ठ बराबर लघोष्ठ। इसके बाद ऊ प्लस ए बराबर ऐश्वर, जैसे बधेश्वर। यहाँ पर है ऊ प्लस औ तो क्या हो जा रहा? औ, है ना। और ऊ प्लस एक बराबर ए हो जा रहा। जैसे अल्प प्लस ईश्वर बराबर अल्पेश्वर, क्या हो रहा? अल्पेश्वर। गुरु प्लस औदार बराबर गुरुदौर, है ना। नेक्स्ट कंडीशन है नियम नंबर थर्ड। नियम नंबर थर्ड क्या है? यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता भैया? याद रखना है, रा हो जाता है। किसका? री का। री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। जैसे मातृ प्लस आज्ञा, जैसे मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश, पितृ प्लस आज्ञा पिताज्ञा। मतलब आपने कि पिता ने क्या आज्ञा दी, कैसा हो गया? पिताज्ञा। री के स्थान पर क्या हो जा रहा है? रा हो जा रहा है। कौन सी संधि हो गई? यण संधि, है ना भाई। कौन सी संधि हो गई? यण संधि। तो आपको ट्रिक में ये याद रखना है, ट्रिक में यण संधि में क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि शब्द के बीच में, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में क्या आ जाए? यदि ए से जुड़ा हुआ कोई शब्द आ जाए, क्या हो जाए? जैसे ये, यू, यू, यो, यो, कोई भी शब्द आ जाए तब भी क्या हो जाएगी?
यण संधि। क्या हो जाएगी? यण संधि, है ना। और क्या आ जाए? यदि, हाँ, यदि व आ जाए, उ आ जाए, अ आ जाए, यदि उ आ जाए, यदि ए उ आ जाए, यदि वे आ जाए, यदि वह आ जाए, यदि रा आ जाए। तो अगर ये शब्द के बीच में आपको दिख रहे हैं तो बस ज़्यादा इतना लंबा सिस्टम याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना याद करने की ज़रूरत है, शब्द के बीच में ये सारे शब्द आते हैं तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन सी संधि होगी भाई? सॉरी, कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आदि संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि का आपका पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सारी चीज़ की पीडीएफ इस तरह डिजाइन की गई कि आप एक बार पढ़ेंगे, अगर वीडियो देखने के बाद एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल 100% है कि संधि में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको सवाल बन जाएंगे खटाखट। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।